अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CSS एंड अदर प्रिपरेशन। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि हमेशा खैरियत से रहें। सो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट वीडियो में किया था पास्ट टेंस की हमने दो टाइप्स का ली थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंसेस के वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि पास्ट भी है और परफेक्ट भी है, जो गुजर भी गया है और हो भी गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी उर्दू में पहचान कैसे करते हैं। फ़िक्र के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या अलिफ था, अलिफ, बड़े था, छोटे था, वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं ये कैसे वो काम कर चुका था, काम हो गया था। ठीक है, जब मैं उधर गई तो वो काम कर चुका था, जब मैंने खाना खाया तो घर आ चुका था, यानी कि वो काम हो गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फार्मूला। इसको सिंपल क्या करते हैं, सिंपली इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, हैड, और क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखें इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। समटाइम ऐसा भी हो सकता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी मतलब कि हमारा सेंटेंस के लिहाज से क्या चेंज हो सकते हैं। तो अब इसके हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने इंटरोगेटिव का आपको बताया है, नेगेटिव का बताया, सिंपली कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको, इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। सिंपल कैसे बनाएंगे इसको, द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, हैड, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे दो जुमलों को इकट्ठा किया गया है। द पेशेंट हैड डाइड, एक ये मरीज मर चुका था, बिफोर यहाँ पे एक और चेंज आ रहा है, द डॉक्टर केम। ठीक है, अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, बिफोर द डॉक्टर केम। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे क्या करेंगे, हैड को क्या करेंगे, फिक्र के शुरू में ले आएंगे। अब फ्रेंड्स ये देखें कि यहाँ पे जो है हमारा जो सब्जेक्ट है दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, एक पेशेंट और क्या है दूसरा डॉक्टर। अब इसी चीज़ को आप लोगों ने समझना है, क्या करना है, द पेशेंट। अब ये देखेंगे कि इसको अरेंज कैसे करना है, इस सेंटेंस को। चुका था यानी कि वो कम हो गया था। अब आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा जब लास्ट में चुका था, चुके थे, या इस तरह को कोई भी आएगा तो आप लोगों को ये तो पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर ये देखना होगा कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा। तो आप लोगों ने ये कहना है कि भाई हाँ जी भाई हैड इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, मर चुका था, यानी कि हमारे पास जो भी वर्ब है उसकी क्या करनी है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, डाइड। ठीक है, बिफोर। अब यहाँ पे एक और वो आ रहा है कि बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया था, पेशेंट मर चुका था। आई होप आप लोगों को इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका था। यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस को सेम मिलाया है। मैं आप लोगों को ये एग्जांपल इस वजह से करवाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सिंपल तो बंदा बना लेता है, लेकिन जब इस तरह के आती हैं एग्जांपल्स या इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है तो मुश्किल हो जाती है बाज़ दफ़ा। जब मैं घर पहुँचा तो सूरज गुरूब हो चुका था। सिंपल इसको कैसे बनाएंगे, द सन हैड सेट। जब भी इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए, जब ये हुआ तो ये हो चुका था, जब ये होते, तो आपने पहले क्या करना है, जो लास्ट वाला जो है क्या नाम है हमारा, जिस तरह ये है लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाले वर्ड्स, तो सूरज गुरूब हो चुका था। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि सूरज गुरूब हो चुका था, पहले इसको ले लेना है, द सन हैड सेट, पहले लास्ट वाली लाइन्स को लेना है, फिर पहले वाली सेंटेंस को उठाना है। ठीक है, द सन हैड सेट व्हेन, तो ठीक है
तो के लिए क्या इस्तेमाल होगा, व्हेन, मतलब कि जब, व्हेन मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम। समझ आ गई होगी अब कि द सन हैज़ सेट व्हेन आई रीच्ड होम, द सन हैज़, बाकी सिंपली ऐसे ही कर लेना नेगेटिव, द सन हैड नॉट सेट व्हेन आई रीच्ड होम। इंटरोगेटिव करना है, हैड द सन, हैड को क्या करना है, क्या नाम है, फिक्रे के शुरू में ले आना है, ठीक है। हैड द सन सेट व्हेन आई रीच्ड होम। तो फ्रेंड्स अब हम ये देख लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस की लास्ट टाइप है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पास्ट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टीन्यूअस भी। पास्ट है यानी कि गुजरा हुआ ज़माना है, परफेक्ट है यानी कि वो काम हो गया है, और क्या है, कॉन्टीन्यूअस वो हो भी रहा है, ठीक है। सम टाइम ऐसे क्या नाम है सेंटेंसेस इस्तेमाल होती हैं। पास्ट उर्दू में पहचान फिक्रे कैसे में रहे थे, रहा था, रही थे, और वक्त का तस्करा किया जाता है। अब देखें ना, वक्त का तस्करा किया जाता है, किसी भी वक्त का तस्करा किया जा रहा होता है जहाँ पर, तो यहाँ मतलब कि इस वक्त ये हुआ, 6 बजे हुआ, 6 हफ्ते पहले हुआ, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। पहले सिंपली कैसे बनाते हैं इसको, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस सिंस एंड फॉर। अब देखिए ना, इसको बाकी सारा एज इट इज़ करना है, बस इसमें क्या कर देना है, हैड बीन का इजाफा कर देना है, ठीक है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे प्लस बीन, ठीक है। रिमेनिंग बाकी सारा एज इट इज़ ही होगा। बाकी क्या होगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट, रिमेनिंग एज इट इज़, एंड वन मोर थिंग, थिंग ऑन द लास्ट इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। जब भी हम कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो क्या होता है, मस्ट होता है। हमें पता चलना चाहिए कि इंटरोगेटिव बना वो, इसमें यही बस होना है। बाकी कि हैड को क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। अब ये देखना है कि सिंस और फार, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ होता है। सिंस और फार जब हमें फ़िक्स टाइम का पता हो तब क्या इस्तेमाल होता है, सिंस का, और जब हमें फ़िक्स टाइम का पता ना हो, जब मतलब ये हो कि शायद वो हुआ, हाँ उस टाइम 6 हफ्ते पहले हुआ, या नहीं, ये जब हमें ये हो ना कि 6 हफ्ते पहले, यानी कुछ इस तरह का टाइम लिमिट बताई हो तब सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब टाइम लिमिट ना बताई हो तब किसका इस्तेमाल करते हैं, फार का, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल, हम सुबह 3 बजे से खेल रहे थे। देखिए ना, अब यहाँ पे उन्होंने टाइम बताया सुबह 3 बजे से, सुबह भी, आज सुबह और 3 बजे से, ठीक है। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, वी हैड नॉट बीन, हैड के बाद क्या लगा देना, नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, हैड वी प्लेइंग सिंस, जो हैड होगा उसको क्या कर देना है, सेंटेंस के शुरू में ले आना है, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स, होप सो कि आप लोगों को ये सारी इसकी समझ आ गई होगी, पास्ट टेंस की भी कंप्लीट। तो बाकी अब हमारा है कि फ्यूचर टेंस, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।